सीवान के जमालपुर से मुखिया पद के भावी प्रत्याशी मनीष सिंह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आपको बताते चले कि कुछ महीने पूर्व मनीष के छोटे भाई जंगली सिंह का इसी पंचायत के वर्तमान मुखिया व इनके पुत्र तथा भाई द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसमें ये तीनों मुख्य अभियुक्त थे। इस कांड में अभी भी मुखिया पुत्र फरार हैं। मनीष के भाई ने भी मुखिया चुनाव हेतु दावा ठोका था, जिसमें उसकी हत्या हो गई थी। अब मनीष सिंह के चुनावी मैदान में कूदने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अब जनता किसे अपना मत देगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। देखिए ये खास खबर। नमस्कार, सीडी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हमें सीवान के जमालपुर पंचायत में है। अब बात की जाए पंचायत के विकास को लेके, तो जो विकास वाकई यहाँ सड़कों की बात की जाए, सात नीचे की बात की जाए, वो यहाँ धरातल पर विशेष रूप दिखता नहीं है। कई प्रत्याशी हैं यहाँ पे चुनावी मैदान में, और यहाँ से हमसे बात करने के लिए यहाँ पे भावी मुखिया पद के उम्मीदवार हैं मनीष कुमार सिंह जी। इनसे हम बात करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले के और भी बात हम करेंगे, उद्देश्य क्या है आपका यहाँ से चुनाव लड़ने का? जी, उद्देश्य यही है कि गरीब हो या अमीर हो, सबको एक बराबर रहना चाहिए। वो हमारे भाई हो या कोई छोटा जाति हो, हम में किसी को ये नहीं देखना है कि ये छोटा है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी जितना भी आदमी है सब हमारे बराबर बनकर रहे, हमारे लेवल पे रहे। अच्छा, आपके एक छोटे भाई की हत्या हुई थी, कितने दिन पहले हुई थी हत्या? करीबन 11 महीना हो गया। अच्छा, 11 महीना। मान लीजिए कि एक साल पहले इनके भाई की हत्या हुई थी। काफ़ी हत्या चर्चा में आया था, इसलिए कि इस हत्या में यहाँ के वर्तमान मुखिया और मुखिया के बेटे का नाम आया हुआ था, और भाई का। फ़िलहाल बेटे की तो अरेस्टिंग आज तक नहीं हो पाई, वो फ़रार हैं। और जो दो लोगों की अरेस्टिंग हुई थी, यहाँ के वर्तमान मुखिया और उनके भाई की, तो वो बेल पे फ़िलहाल अभी बाहर हैं। बात की जाएगी उनके भी बारे में। सबसे पहले ये जो अदावत हुई आप लोगों की, वजह क्या थी झगड़े की कि आपकी बात हत्या तक पहुंच गई, और प्रशासन क्या लगता है कि आज तक उसमें क्या कार्रवाई कर सका है? प्रशासन इसमें देखिए तो प्रशासन का बहुत बुरा रोल रहा है। जैसे हम अभी तक अंदर से लेकर सीवान छपरा तक गए हैं, लेकिन अभी कोई अधिकारी कुछ आगे की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यही कार्रवाई अगर हम अपने स्तर पर करना चाहते हैं तो ये सब कोई हिल जाएंगे। नेता विधायक एमपी जो भी होंगे सब लगेंगे इधर उधर हिलने के लिए। हम नहीं बोल रहे हैं, अभी कुछ चुप हैं कि मान लीजिए हमारे ऊपर कोई गार्जियन है, वो दबाव दे रहे हैं कि अभी कुछ करना नहीं है, इसके लिए हम चुप बैठे हुए। मतलब कहना ये है कि आप कानूनी रूप से कानून का सहारा लेके लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, अभी कानून का हम सहारे पे छोड़ दिए हैं। जो भी होगा कानून के दौरे पे होगा। कानून अगर जिस दिन अंधा हो गया उस दिन हम अपने पे कर लेंगे जो भी करना होगा। तो अब तक क्या लगा कि आपके भाई को इंसाफ मिल पाया? इसलिए कि जो मुख्य आरोपी था वो तो पकड़ा नहीं गया आज तक। नहीं, अभी तक तो इंसाफ नहीं मिला है, लग भी नहीं रहा कि मिलने वाला है यहाँ पे। इसके तो आपके जो भाई थे वो ऐसी चर्चा थी कि पहले से तैयारी कर रहे थे मुखिया चुनाव का, तो आपको लगता है कि कारण यही था उनकी हत्या का? जी, वो पहले से मतलब उनको चर्चा हो चुका था कि वो मुखिया प्रत्याशी 100% बनने वाले हैं। इसके लिए उनको हत्या करा दिया गया। जो उनका काम अधूरा है वो हम मनीष कुमार सिंह बोल रहे हैं, हम पूरा करके दिखाएंगे अपने जनता को। हत्या का कारण क्या मानेंगे? हत्या का कारण मानेंगे कि उनको हारने में कुछ तकलीफ हो रही थी। हार जाएंगे तो मतलब वो चोर बदमाश हैं। किसको हारने में तकलीफ हो रही? बलराम सिंह मुखिया को, उनके लड़का बाबूनंद को। वो सब चोर बदमाश हैं। वो सब जानते हैं कि पैसा है तो पावर कहीं से बना लेंगे। हमको वो नहीं है। हमारे में यही सोच है कि जो भी छोटा जाति हो या हम भी हैं, हम बराबर बन के रहें, सब भाई बन के रहेंगे। कोई भी आएगा कहीं भी आएगा, जब भी देखिएगा हम दरवाजे पे मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। ना हम में बड़ा बनने का ख्वाब है और ना किसी को छोटा रखने का ख्वाब है। तो आपके भाई छोटे भाई थे, वो अगर मुखिया के चुनाव लड़ने का घोषणा कर चुके थे और उन्हें लड़ना भी था, जैसा कि वो समाज सेवा में भी थे, और एकमात्र मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए घोषणा करने के बाद उनकी हत्या हो गई, तो आपको डर नहीं लगता है कि भाई आपने भी घोषणा किया है और आप भी चुनावी मैदान में हैं और कोई घटना दुर्घटना आपके साथ नहीं हो जाए? जी, घटना दुर्घटना के लिए हमको डर है। यहाँ तक कि हम अपनी बच्ची को और बच्चे को नाम नहीं लिखवा रहे हैं, डर के मारे सबको पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं, ताकि कहीं कोई मार ना दे या कोई कुछ कर ना दे। इसके आगे देखिए, अगर जब कुछ होता भी है तो मान लीजिए ना तो हमारे पास अगर बच्चा को कोई कुछ कर देगा तो ना तो हमारे पास कुछ आगे रहेगा ना पीछे रहेगा। जो भी कार्रवाई करना होगा हम अपने से कर लेंगे उसके बाद। तो आपको लगता है कि यहाँ वर्तमान मुखिया जो इस केस में नामित थे बलराम जी, तो ये बलराम सिंह आपको ऐसा लग रहा है कि दबाव वगैरह भी बना रहे हैं आपके ऊपर केस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए? बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा जो गवाह है उसको इधर उधर से ला के धमकाया जा रहा है, किसी तीसरे के माध्यम से उसको दबाव बनाया जाता है कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तुमको कौन देगा, तुम्हें तो कोई देखने वाला नहीं है। कोई मीडिएटर दबाव बनाता है?
उनको लड़का हथियार लेके आता है, घूमता है इधर उधर। इस सब से हम लोग, हमारे जो भी गवाह भी हैं वो भी कहीं बाजार नहीं जा रहे। हम लोग मतलब बाजार में जाने हम क्या नाम है उनके लड़के का? उनके लड़के का नाम बाबूनंद उर्फ सुनील सिंह। तो बाबूनंद उर्फ सुनील सिंह फिलहाल तो फरार घोषित है और वो घूम रहा है इधर अपने उधर। क्षेत्र में ही घूम रहा है, कहीं बाहर नहीं गया है। कई आदमी फोन करते हैं कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, लेकिन मान लीजिए किसी दूसरे पे आज फोन किया है, पुलिस नहीं पकड़ती है। पुलिस नहीं पकड़ती है। पुलिस अगर चाहे तो उसको कहीं से खोज लेगी। जो भी क्षेत्र है सब पुलिस का ही है। तो इधर उधर घूमने से आप लोगों को डर भय बना हुआ है, परिवार को भी डर है? डर तो बहुत ज़्यादा है। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग कहीं जाते नहीं है, 4 बजते बजते सब कोई अपने घर में रहते हैं। किसी का इंतजार करते हैं कि भाई 2-3 आदमी आए तो कुछ बाजार जाना है या कुछ खरीद के लाना है। के साथ कोई घटना अगर हो जा रहा है तो इसका दोषी कौन माना जाएगा? इसका दोषी तो हम मानेंगे बलराम सिंह उर्फ सुनील सिंह को। अगर उससे भी ज़्यादा हो गया तो हम प्रशासन को देंगे, जो प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चलिए, अब तो पंचायत की जनता भी आपकी सजग है, और क्या लगता है कि ऐसे हत्यारों के साथ इस पंचायत की जनता रहेगी क्या? कभी नहीं रहेगी सर। जनता बोल चुकी है कि मनीष सिंह इस बार जीतने वाले हैं तो 100% जीतने वाले। जनता हमारी है, जनता हमारी रहेगी। तो आपके चुनाव जीतने के बाद इस पंचायत से डर भय और भ्रष्टाचार और घोटालों का जो माहौल बना हुआ है, घपलों का जो माहौल बना हुआ है, इन सारी चीज़ों पे लगाम लगेगी? जी सर, ये सारे चीज़ पे हम लगाम लगा देंगे, और ना तो किसी को घूस लेने देंगे ना किसी को घूस देने देंगे, वो गरीब हो या अमीर हो। चलिए, कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किया आपने कि अगर वाकई यहाँ की पंचायत की जनता जो है, अगर आप पे भरोसा करके आपको मुखिया बना देती है, तो और क्या क्या टारगेट आपने किया है? इसलिए कि आपके यहाँ 7 निश्चय में नली गली की स्थिति काफ़ी जर्जर है, नल जल की काफ़ी समस्या है, तो ये सब लक्ष्य रहेगा आपका? ये सब लक्ष्य रहेगा कि सबसे पहले हमको रोड चाहिए और नाली चाहिए। नाली हो, रोड हो, तो आदमी कोई भी हो, कहीं भी हो, सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर रोड नाली नहीं है तो हम जानते हैं कि आदमी किसी को जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है, या मुखिया हो, सरपंच हो, या MP विधायक जो भी हो। गरीब जब नाली में रहेगा, नाली से यहाँ पे चलिए आपको दिखा रहे हैं, नाली पे पानी बहता है, रोड पे ही पानी बह रहा है नाली का, कोई देखने वाला नहीं है। आते हैं तो बोलते हैं हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, कोई कुछ आने वाला नहीं है यहाँ पे। तो अब तो बलराम सिंह बाहर हैं, बहुत तरह का हथकंडा भी हो सकता है कि अपना चुनाव जीतने के लिए, फिर कैसे निपटिएगा आप? अब देखिए, जनता हमारे साथ है। अगर जनता साथ है तो मतलब डरने की तो कोई बात नहीं है। जनता हमारे साथ देने के लिए हरदम ये जनता साथ है तो वाकई किसी का हथकंडा कोई काम नहीं करेगा। चुनाव को लेकर अपने पंचायत के तमाम जनता जनार्दन से, मतदाताओं से अपील क्या करेंगे? अपील यही करेंगे कि सच्चाई का साथ दे, बुराई का ना दे। चलिए, सच्चाई का साथ दे, बुराई का ना दे। कोई हथकंडा काम नहीं आता है जब जनता किसी के साथ हो जाती है, और उम्मीद है यहाँ की जनता इस बात को सजग होकर समझेगी और मनीष सिंह के हाथों को मजबूत करके इस पूरे पंचायत को विकास के पथ पे अग्रसर कराने का काम करेगी। अपने सहयोगी चंदन मनीष के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज़ भारत, जमालपुर, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अब